सर 4 अंगूठियां कम से कम 18 तोले दियां 4 अंगूठियां सन। वो लैके निकल गया, दरी छड़ गया। ठीक है। انت معلوم انا الشيخ المدير الكبير رئيس فلوس ما في مشكل। तो फिर दौलत क्यों, मजीद दौलत क्यों मंगते हो? ज्यादा दौलत दसण के सुकून मिलता है। ये هذا دريم। ख्वाब। ايوه هذا اكيد। अच्छा कहता है सचेगा कि मैडम जी जी जी, यू नो हर। كيف انا ما في معلوم يا حبيبي؟ कहता है कि मैं हो सकता मैंने ना पता हो। अच्छा, السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। ايوه كيف الحال؟ चंगा भला। इसको ايوه معلوم تعرف इन्होंने नाम है वजन बिन जर्रा। जरा तो छोटा सा होता है इतना सा। معلوم حقي بابا حقي تاج كله معجبين حقك। कहते पूरा खानदान साडा ਤੁਹਾਡਾ फैन है। دعوة الطعام। हाँ कहते जी खाने की दावत ਤੁਹਾਨੂੰ देनी है। कितना खाना पड़ेगा? मतलब नहीं थोड़े ही खाने देने। अच्छा। इन्होंने दावत ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 15-20 ਡਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ايوه ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਖਣੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। فول لحم الجمل। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਊਂਟ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਈ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਊਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ايش هذا ما يبغى زي كيف انا اكل زي كده؟ रेडीमैन नहीं हो सकता, यकीन करो मैंने लग रहा ख्वाब है। केड़ा ख्वाब है यार आसिफ अली जरदारी साहब ना मेरे ना इन्ना प्यार करते ने। अच्छा सर जी हैरान कौन मंजर होया आ मैं वलीमे ते पहुंचया, आ मैं खाना पान लगा ते कॉल आई है मैनू। अच्छा मैंने कहते नहीं हर कहते नहीं उथे छड़ दे डिनर तेरा मेरे नाल। ओए होए होए माय गॉड कढ़िया कालियां शीशियां वाला डाला। मैं ते हले तक सीटां दे छापर भी नहीं लथन दिते। आई नो ओ अंदर जेड़ी खुशबू हुंदी है ना, हाय हाय पट्टिया फिर मैं मोटरवे ते हाय 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 उड़ा के मैं ले गया उथे। अच्छा मैंने कहते ने आज 1-to-1 डिनर हैगा, कोई तीसरा बंदा नहीं है। वाह वाह वाह। मैंने कहते ने पुत्र हांडी तू पकानी भाई उन्होंने सिखाई है ना। ओके ओके सरदारी साहब को मैं सीखी है सर भिंडी गोश्त पकाना। उन्हें तो अच्छा कौन पकाऊंगा कोई नहीं। मैंने कहते ने पका फिर ओके मैं हांडी पका रहे हैं हाँ ते वो सैलेड बना रहे हैं। ओए होए होए प्रेसिडेंसी के अंदर आप और सरदारी साहब जी सर ठीक है। मैं उधर फुलके पका रहे हैं, वो जो फुलन वाला नहीं होंगे हाँ हाँ यस वो मैं बना रहे हैं। ठीक है। ते उधर हरी मिर्चां वाली चटनी बना रहे हैं। हाँ सर जी है डिनर सजे है। उस तो बाद मैंने समझ आई कि इन्ना प्यार करने वाले बॉस मेरे। अच्छा अचानक ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ मेरा ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਿਫ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। अच्छा जी सर उन्होंने ड्रामा देखे ना सर डॉली की आएगी बारात। कहते ने मैं बड़ा बगौर उन्हें वेख्या और बड़ा मैंने पसंद आया। वो चक्कर दे विच मैं फिर वेख्या टाके की आएगी बारात, फिर मैं वेख्या ऐनी की आएगी बारात। कहते ने उन्हें तिन्ना ड्रामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ 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 ਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਇਮਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਇਮਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ बुशरा अंसारी साहब ओ कहते ने वेख वेख के ड्रामे ना मैनू उन्हों का नाम भुल गया, करैक्टर याद रह गया। अच्छा जी सर कीता ही ऐसा प्यारा माशाल्लाह जी जी। ते हुण कहंदे ने भी एक ड्रामा लिखो बिलावल की आएगी बारात। रौला नहीं पाना, कहते हैं कि बिलावल की आएगी बारात ड्रामा लिखोगे ना उस तो बाद मेरे बच्चे की शादी होएगी ते की मजा आएगा कि बिलावल घोड़े ते बैठा जा रहा है, नाल वाले घोड़े ते मैं बैठा ते कपड़े की गुथली दे विचों 5-5 रुपए वाले ठीपे कढ के ते मार रहे शरीकां दे मुंह दे उत्ते।
ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਮਾ ਤੁਕੱਦਮ ਬਈ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਵਾ देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या? सड़बाला मैं बनाऊंगा। अच्छा ਤੇ ਦੇਗਾ ਕੌਣ ਪਕਾਏਗਾ ਫਿਰ? हाँ जी देखो कोशिश तो मैं ही करांगा, फिर मैं ही पकावा। हाँ देखो ना कुछ ना कोई बचेगा ही ना। ते आज मैडम भी आए ने ते माशाल्लाह तुसी भी आए हो, तहरीर कर लो, जो पैसे बनणगे ना वो तुसी मेरे को ही लेने ने। अच्छा जे ले सकते हो। आप मैडम से बात करें। मैडम प्लीज तुसी बस एक बार हाँ करनी है, बल्कि एक मैं बार क्यों नहीं। हाँ करनी, मेरे नाल तो नहीं करना ब्याह। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਲਿਖਣਗੇ। हाँ जी हाँ ये लिख मैं देंगे। हुणे बहुत ही आराम पसंद हो गए ने, इस कुर्सी तो उठते ही नहीं गए, हालांकि बैठ के लिखना होता है, लेकिन हुणे लिखते ही नहीं पे कुछ। नहीं ये गल नहीं हैगी असल च ना जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, पैसा भी चाहिए। ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ੇਨ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਤੇ मैं जाके उन्होंने दसा भी मेरी मुलाकात हो गई है और फोटो उन्होंने नाल मेरी बन गई है। अच्छा जी सोशल मीडिया ते ला के ते फाइनल करने आ। बल्कि थले लिख दी मैडम अपनी बकरी के साथ। हर जी ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ Okay। ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिरहा फैसल है। मेरा मैम के लिए एक क्वेश्चन है कि आपका एक ड्रामा था वेरी फिल्मी, तो आपके रियल लाइफ में भी इतनी फिल्मी है? रियल लाइफ इतनी फिल्मी है कि मुझे फिल्मी होने की ज़रूरत ही नहीं नहीं, हम लोग नेचुरल से नॉर्मल से लोग हैं जैसे होते हैं, लेकिन हमारे काम फिल्मी होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फिल्मीपन आ जाता है। अब ये ड्रामे सारे हमारी एक्टिंग ही है ना, तो वो फिल्मी, वो वाले फिल्मी होने में ज़रा थोड़ा सा और सांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे हमारी फिल्मों में होता था। हाँ मगर वो नहीं। तो वो हमारे सेहत भी हमारी इतनी अच्छी नहीं, तो हम उनकी तरह सांस नहीं ले सकते ना। जी मैम। मेरा नाम बरीरा अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन है कि आजकल के ड्रामास में इखलाकी इक़दार की बहुत कमी है, मैं इस हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगी। नहीं, जनरली स्पीकिंग इतना ज़्यादा नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा है। हमारे यहाँ एक सेंसर, और जैसे आप लोग देखने वाले हैं, अब आप लोग फ़ौरन रिएक्ट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा भी कई लोग करते हैं। तो मुझे लगता है हम तो बहुत ज़्यादा अब अपने अटायर में और केयरफुल हो गए हैं, सब होना ही पड़ रहा है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कह रही थी, पुरानी फिल्मों में अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर जो हमारी क्लब डांसर होती थी फिल्मों की, अब जो देखिए 50-35 साल बाद फुल आस्तीन की उसने कमीज पहनी होती थी, पूरी मैक्सी पहनी थी, और वो क्लब में चूंकि डांस करी थी तो उसको समझते थे ये बड़ी ख़राब है। तो ऐसे ही बाउंड्रीज की हुई कि जिसने जीन्स पहनी हुई वो ठीक ही नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में ज़रूरत होती है जीन्स की या शर्ट की, तो इसलिए मेरा ख्याल है ऐसा फुकदान वगैरह नहीं है और लोग ख्याल रखते ही हैं। जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ैनब नईम है और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और आपने थिएटर भी किया है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। अब ऐसा क्या है जो आप फ्यूचर में करना चाहेंगी? ओए होए सब गिनवा दिया उसने, कहा अच्छा है। अपना पंप ही रह गया ना था सिर्फ। मगर से पूछना पर क्या कोई है, कोई नेक्स्ट को आपने सोचा कि यार ये वाली चीज़ ट्राई नहीं की? एक क्रिएटिव जर्नी होती है हर किसी की। आई थिंक अब मैं इसको कह सकती हूँ इट्स अ वे ऑफ लाइफ नाउ, कि स्टार्टेड विद सिंगिंग। अपने आप को मैं समझ रही थी कि मैं गाने गाऊंगी, मैं सिंगर ही बन जाऊंगी। बचपन में आप कुछ भी समझते हैं, और फिर कहीं क्लासिकल वालों के पास भी बैठ गई, फिर उठ गई, फिर बैठ गई, फिर उठ गई। इतनी कोई खास तालीम टाइप नहीं, लेकिन सुनगुन थी। उसके बाद फिर पपेटेरिंग भी सीख ली थी, पपेट्स मैनिपुलेशन भी सीख ली थी, और बुड्ढे की आवाज़ में भी गाती थी, मासी मुसीबते की आवाज़ में भी गाती थी। तो दैट वॉज ऑल लाइक एक ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहा, जिसका पता नहीं था। आई मीन यू कांट से कि आप प्लान करते हैं कि हम ये करें। हम कौन से आर्ट स्कूल में गए, हमारे पास कौन सा ड्रामा स्कूल है, कुछ भी नहीं था। तो वो जो आपके अंदर टैलेंट है उनको आपने एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है। तो करते 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 मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है, मगर अभी भी दिल चाहता है कि एक शरारत कोई करनी है मुझे, जो मैं भी नहीं बता रही, मुझे करनी है शरारत। शरारत से मुराद है कि एक मज़े की चीज़ करनी है। वैसे काम में आप इतना बिजी होती हैं और उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि आपकी एक सोशल लाइफ भी होती है जो कि आप करती हैं, लेकिन अपने लिए क्या करती हैं कोई टाइम निकाल के? अपने लिए जब बीच में टाइम निकले तो मैं चली जाती हूँ फेशियल कराने, मसाज कराने, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन होता है तो ये कर लेती हूँ। बाकी भी दोस्तों से मिलना भी एक वो तो आपको पता है ना कि आप कर रही होती हैं, लेकिन बाकी आप ट्रैवल भी कर रही होती हैं। ट्रैवल करती हूँ बच्चों के पास। हाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं कहीं का नहीं छोड़ा ना, मतलब अच्छा 2 तो अभी होके गए टोरंटो से, तो 2 जो दूसरे न्यूयॉर्क में, वो कह रहे व्हेन आर यू कमिंग, तो अब उधर। तो वैसे आपको क्या एडवेंचरस है, आपको आपकी स्पिरिट को शौक है आपको? मुझे वैसे पता नहीं था कि मुझे ट्रैवलिंग इतनी करनी
करनी के साथ पड़ेगी। कहीं रोलर कोस्टर पे बैठ हाँ जाती हाँ, हो? बड़ी बैठी लो। मैं अभी उनको लास्ट ईयर डिज्नी करा के लाई हूँ, चारों को ले गई थी। अच्छा। तो इतने उन्होंने लंबे मुंह लटकाए, उनको मजा ही नहीं आया, क्योंकि एक तो 18 साल का हो गया माशाल्लाह, अच्छा। नरिमान का बेटा कॉलेज चला गया, उसकी बहन 12 साल की है और मीरा का बच्चा माशाल्लाह 15 का है, तो 3 तो गैजेट्स में है। अच्छा। उनको फैंटेसी, वो सब फैंटेसी है डिज्नी विज्नी ना। हमारी बच्चियां छोटी थी तो वो जाती थी तो वो देखती थी बारहवीं तो फलानी से। एक छोटी 7 साल की थी जिसने थोड़ा एंजॉय किया। मैंने कहा है मेरे पैसे ज़ाया करा दिए तुम लोगों ने, तो यूं बैठे थे ना। मैं कहा है, मैं तो बड़ी थी ना एक्साइटेड नानी की, मैंने कहा है चारों बच्चे लेके लड़के आप भी उनके साथ बैठी? मैं रोलर कूदी, कोस्टर? मैंने वो छत से लटक गई, पंखों से लटकी हुई थे ना। और उस दिन मतलब सबने लिखा भी इंस्टाग्राम पे, मेरा बड़ा वाला जो नवासा है वो हंसता नहीं है ना, तो इसको काहे को ले गई थी, इसको जबरदस्ती ले गई थी। तो मेरी छोटी ने कहा अम्मा इसकी तस्वीर ना डाला गया, लोग बातें बनाते हैं, वो यूं है ना। तो भाई ये जो अब जो बच्चे हैं ये इतने टेक्नोलॉजी में घुस गए हैं, इनके पास इमेजिनेशन का, ये फैंटेसी का, अब इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। तो मैंने कहा तो मैंने पैसे फूंक दिए, तुम लोगों ने ज़ाया कर दिए। तो बड़े वाले को मैंने कहा नाउ यू विल नेवर कम टू डिज्नी। कहता है नो नेवर। मैंने कहा अपने 20 बच्चों के साथ आएंगे? प्रॉबली यस और प्रॉबली नॉट। मैं कहा सामान खाओ, आइंदा नहीं ले जाऊंगी कहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना नसीर है और मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है। आजकल की जो यंग जनरेशन है सोशल मीडिया पे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कोई मशवरा देना चाहेंगी? ना जैसे ये मैं भी बड़ी देर में आई हूँ। अच्छा मुझे आ ही नहीं रहा था करना, अभी भी बहुत सी चीज़ें मुझे गलती से मैं गड़बड़ कर देती हूँ। पता नहीं 4-5 साल से यूट्यूब चैनल बना हुआ था, मेरी इंस्टाग्राम भी बना हुआ था, मुझे क्या पता कैसे करते हैं। वो एक दफ़ा एक मेकअप आर्टिस्ट का आप इंस्टाग्राम पे हैं 4-5 साल पहले। मैंने कहा नहीं वो पता नहीं नरिमान ने मेरे अकाउंट बनाए हुए, मुझे नहीं पता। एक फेसबुक होता है मासूम सा जो बहन भाइयों के लिए या दोस्तों के लिए होता है, उस पर कभी कभी। तो उसने कहा अच्छा, उसने कोई मेरी पाँव की तस्वीर खींची, मैंने पाजेबी पहनी हुई थी, कोई हम शूट कर रहे थे, वो तस्वीर उसने डाली ऐसे करके। मेरी बेटी का फट से अम्मा आप आ गई इंस्टाग्राम पे, आपने अपनी पाजेबों की? मैंने कहा मैंने नहीं डाली, मुझे तो आती नहीं है। ऐसा संभाव ये हुआ कि जब मैं शुरू हुई तो मुझे ये लोगों के इस तरह के रिएक्शंस की बिल्कुल आदत नहीं थी। हम मुझसे मुराद है कि हमारी जनरेशन को, हम लोग काम करते थे टीवी पे, लोग प्यार इज्जत करते थे और कोई अखबार में लिखता था बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मुझे नहीं लगा कि एक आध दफ़ा के अलावा मैं कभी क्रिटिसाइज़ हुई हूँ। वो भी हुई थी कि मैं एक प्ले में थी, इकबाल अंसारी साहब की डायरेक्शन में था, तो ऐसे किसी दिल जले ने कहा कि लोग अपनी बीवी को ले लेते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं मैं क्रिटिसाइज हुई। तो मुझे क्या पता, किसी ने यही कह दिया कि तुम्हारी तो मरने की उम्र है, अपनी कब्र में टांगे हैं, ऐसे करते हैं ना लोग। तो मैंने कहा है, तो आगे से मैंने लिखा तुम्हारी अम्मी 16 साल की हैं। मेरी बेटी ना हर वक्त वॉच करती है अम्मा क्या करें कनाडा से, अम्मा आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा तो उसको ही दिया ना, और तो नहीं ना किसी। कहती अम्मा सब देख रहे हैं। मैं कहा अच्छा मुझे नहीं पता सब देख। मैंने कहा मैं उसको जवाब दे रही हूँ सिर्फ ना। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे आगे समझ, और लोगों को कभी पता चल गया कि वो ज़हनी मरीज़ हैं या बेचारे फारिग है या कॉम्प्लेक्स हैं, किसी को नहीं अच्छा लग रहा होता कोई दूसरा बंदा। तो पहले भी नहीं लगते थे, जेलस लोग हर दफ़ा होते थे हर जगह, पर वो उनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था लोगों को टीज करने का, लोगों को दुख देने का, और लोगों को सिर्फ ये कहने का तुम्हारी उम्र, अरे तो क्या हुआ उम्र का, हमारा कसूर है, तो तुमने भी तो कभी बूढ़े होना है, और हम इस उम्र तक जो कुछ अचीव कर गए हैं आप करके दिखाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल क्या बात। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना बतूल है और मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने आज तक बहुत से मुख्तलिफ किरदार निभाए हैं, तो इन सब में आपको दिल के करीब कौन सा है? क्या बताएं? ये तो बहुत मुश्किल हो पसंदीदे जो है ना वो हर 10 साल बाद बदल जाते हैं, क्योंकि आप ग्रो करते जाते हैं तो आप मुड़ के देखते कहते हैं इससे भी अच्छा कर सकती थी। सबसे पहले मैंने बिजली बनी थी तो वो बहुत हैरानकुन था। फिर मैंने जब पैरोडीज की थी, ऐसा काम पहले कभी किसी ने नहीं किया था, तो वो भी बहुत हैरानकुन था सबके लिए भी और मेरे लिए भी। फिर मैंने बिल्कीस कौर किया था, मैं सिखनी बनी थी, वो एक और तरह की पंजाबी थी, मैं ढाबा चलाती थी। फिर मैंने सीता बागड़ी किया था, मैं हिंदू बनी थी। फिर मैंने साइमा चौधरी किया, तो ये तो आप सबको बच्चों को भी पता है, तो क्या ये सब पसंदीदा। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है मुशाफा के साइमा चौधरी के बारे में एवरीवन थिंक्स के उनके खानदान में कोई एक उन्होंने ऐसा देखा होगा। हाँ सब कहते हैं। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन किन लोगों पे थी? एक पे थी या मल्टी लोग थे ना? बहुत सारी चीजें थी मिली जुली, और मजे की बात ही कहीं कहीं ना। अब मैं भी पिछले दिनों देख रही थी टीवी, तो कोई पुरानी फिल्म आ रही थी, तो मुनव्वर ज़रीफ नजर आए, तो वो कोई जानो का पत्ती टाइप फिल्म लगी। मैंने कहा ये साइमा चौधरी की तरह कर रहे हैं, ये नहीं मैंने कहा कि मैंने इनकी तरह मैंने देखा होगा ना कहीं। और जाहिर है मैंने साइमा चौधरी भी देखी हुई थी, और कुछ हमारी फैमिली में भी
लोग हैं ऐसे जिनकी ये बिल्कुल मजे की। आई थिंक एक बड़ा कॉमन है ये पंजाब की खासतौर पे फैमिलीज में इस किस्म का एक एलिमेंट होना। पहला जो लिखा था ना आजर की बारात, वो हमें याद है मोहम्मद अहमद साहब ने ने लिखा अच्छा, था। उसमें मुझे नदीम बेग ने कहा कि ये थोड़ा सा एक, मैंने 2.5-3 साल से ड्रामा नहीं किया था, मैं बहुत कम करती थी, ये थोड़ा सा एक फैसलाबाद की एक ऐसी आंटी है। मैंने कहा अच्छा चलो, अब मोहम्मद अहमद बहुत अच्छे राइटर है, उर्दू स्पीकिंग है, वो पंजाबी डिक्शन नहीं जानते, मैंने उसको अपना बना लिया। जैसे उनका तो बीच में फ़ोन ना आ गया, बुशरा ये क्या कर दिया, मैं तो ऐसा लिख ही नहीं सकता था, ये क्या मज़े की चीज़ बन गई। मैंने कहा, फिर मुझे जब उसने दिया तो जाहिर है मैंने इम्प्रोवाइज़ भी किया उसको, तो कैरेक्टर बन गया था वो मुझसे ही लिखी सिचुएशन, जाहिर है उन्होंने लिखी थी, प्ले भी उन्होंने लिखा था, फिर हम दोनों ने लिखा डॉली मिल के, फिर आगे तो फिर वासे ने लिखे दोनों, तो वो फिर कैरेक्टर्स बन गए थे मज़े के। जी माय नेम इज़ जवेरी आसिफ और मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, क्या कोई ऐसे एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहें? अभी सबके साथ, बच्चों के साथ भी कर ही रही हूँ। मेरा कहना मेरा। अच्छा हाँ, ये तो पंजाबी फिल्मों के भी बड़े हीरो हैं भाई, तो उसमें ये मुझको ले लें आप प्लीज़, कहीं बुला लें, चलो बंगाली भी कभी पंजाबी एक्टिंग कर सकते हैं। जी, तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते आप सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दिल चाह रहा देने को, तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया, उस बंदे का नाम नहीं लेना जो मुझे पसंद नहीं है, वो वाला। कौन से वाला? बस वही। अच्छा चले आगे चले। आपको लगे कि आप जनरल नॉलेज पे जाएंगी तो आप वहां पे सही जवाब देने की सूरत में 5,000 आपको मिलेंगे हैं? कि जितनी मर्जी दफा आप जनरल नॉलेज पे जाएंगे आपके ऊपर है। अच्छा हाँ, मगर जनरल नॉलेज पे एक ही सवाल और सीधा आंसर होगा। पैसे सचमुच में? यहाँ पे जी। तो ये बताइए मैडम, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि आपका किरदार उसमें कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुबीना अशरफ साहिबा, अतीका ओडू और सबा हमीद साहिबा। सबा ज्यादा सूटेबल होगी, सबा ज्यादा सूटेबल, मैचिंग भी होगी कुछ। ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से फिलहाल आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, सज्जल अली और युमना जैदी। हाय, तीनों ही प्यारी हैं। है ना? हाँ। ये जो ट्रिक है इसी में। ये तो भाई ये ना करो मेरे जनरल साथ। नॉलेज है मेरे ना, बच्चे- 5,000 नगद। अगर जवाब सही दिया, नहीं सही का मतलब मेरा सही कुछ और है, आपका कुछ और है। आपको आपा अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान कब बना, तो वो 1947 14 नहीं, मगर अगस्त अगर थी। आपको नहीं हानिया पसंद या सजल नहीं पसंद नहीं या वो युमना नहीं, मैं नहीं जनरल नॉलेज की बात कर अच्छा, रहा हूं। जनरल यहाँ पे तो आप जो मर्जी जवाब दें, अच्छा, आपकी ठीक, कॉल है। ओके। हाय, मैं कैसे कहूँ, इतनी प्यारी बच्ची है। आई नो, सब इसलिए तो स्टार्स हैं, तीनों स्टार्स। नहीं वो वैसे भी प्यारी है तो मुझको भी प्यारी है। मैं आई नो, आपको तो सब प्यारे हैं। हाँ, ये बड़ा आपको तो मसला मैं भी प्यारा है। लगता हूँ। हाँ। नहीं मुझे तबीयत से सब प्यारे लगते हैं, जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं मुझे अच्छे तो लगते बताइए फिर क्या करें? हैं। किसको कहूँ मैं कि उतर जाओ? सेल्फी किसके साथ? पहले सेल्फी आप पहले बताएं, सेल्फी किसके साथ? तीनों के साथ नहीं ले सकते? नहीं, तीनों के साथ नहीं, एक के साथ लीजिए। कैमरा छोटा है ना। सज्जल है और क्या हानिया हानिया है और युमना है। युमना है। चलो अभी हानिया के साथ ही ले। हानिया के साथ सेल्फी ले उसको लेते हैं, ठीक है जी। डिंपल बहुत प्यार है ना। स्माइल दे दें किसी को। हाँ, स्माइल सज्जल को दे देते। बस ठीक है, खत्म होगी बात। तो और युमना को उतार दूं मैं? हाँ, क्योंकि जेंटलमैन की एपिसोड चलनी है इसलिए। उसमें नहीं मुझे मजा आया। अच्छा खैर, मैंने ड्रामा ही बुरा था वो, युमना तो मेरी जान। तेरे बिन की एपिसोड चलनी है। अच्छा, उसमें बहुत प्यारी लगी वो। हाँ, तो बस ठीक है, तेरे बिन की एपिसोड चल रही है इसलिए आपने युमना होगा कि फ्लोर आ गया। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे कनाडा जा रही है, कितनी घंटे की फ्लाइट होगी? जब आप वो लेते हैं ना कनेक्टिंग फ्लाइट, तो 22-23 बस फिर 22-23 घंटे का मामला है। बिजनेस क्लास में बैठी हुई थी, साथ वाली सीट खाली है। क्या चाहेंगे इनमें से कौन आपके साथ बैठे? कॉल आपकी होगी, आपने डिसाइड करना है। जहन में रखिएगा कि सफर बहुत लंबा है। हाँ जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब अदनान सदीकी और जनाब फैसल कुरैशी। अब तीनों की दफा मैं हूँ, मेरे तो लाड ही नहीं खत्म होते, मैं क्या करूँ? हुमायूं तो इतनी बातें नहीं करता, मुस्कुराता ही रहता है, बोर। उसको जो मर्जी कह लो आगे से मुस्कुराता रहे। अदनान अच्छा गपौड़ा चाहिए। तो अदनान सदीकी हाँ, होते हैं। रास्ते में बातें खूब मजे की, चटर पटर। ठीक है जी, अदनान सदीकी साहब होंगे वो, बिल्कुल सही है। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास आपके पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान, जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। एक बंदा ले जा सकते हैं? एक ही होगा, पास ही हमारे पास एक है, VIP पास नहीं है। तो वो फिर टाइटैनिक डूब जाएगा। वो बाद में होगा, मगर उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे और जरूरी नहीं कि ऐसा हो। नहीं तो मैं भी तो डूब जाऊंगी साथ। नहीं, मगर देखिए वो भी हमें पता नहीं है। मैं उनको भेजूंगी, लेके जाऊंगी। नहीं, आप साथ जा रही तो हैं। फिर मैं तो नहीं ना डूबना चाहती। हाँ, और 2-3 दिन तो होंगे, मुझे पता है जवाब आपका, आप बताएं आप लोगों को। मौलाना फजलुर रहमान को तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदा हालत में, मतलब मैं वैसे टीवी पे देखा है।
असल में फेस टू फेस नहीं वही देखा। मेरा मतलब था। ठीक है। समझ गए ना? हाँ। जरदारी साहब को मैंने देखा है, और मियाँ साहब को भी देखा हुआ आपने, उनको भी फेस टू फेस देखा हुआ आपने। उधर अगर कोई लड़कियां हुई तो वो फिर उनका क्या होगा? लड़कियां हुई, मतलब जहाज में और लड़कियां भी तो होती है ना। अरे आप उनको छोड़े, आप ये बताइए अपने वाला लड़का डिसाइड करें। नहीं तो कोई हमारे आगे से गुजरी तो उसको अगर ऐसे करके देखा उन्होंने, वो उनका करना है, आप अपना डिसीजन बताइए। नहीं मुझे ना लामा आ जाए ना कोई कि किसको लेके आई हो। लामा नहीं आता आपको? क्यों लामा तो हमने सुनना है ना। हाँ, क्यों लेके आई? बताइए फिर कौन है देखिए। चलो जरदारी साहब को, वैसे भी वो बगैर नमक की दाल खाते, पतली। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब होंगे टाइटैनिक पे। ठीक है मैडम, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास और फहद मुस्तफा। मेरे जैसी जो ना ओवर मामता औरत, इसको इस तरह के बच्चे के मेरे के आगे रखो तो मेरी जो मदरहुड है ना बड़ी, मतलब अनलिमिटेड। अच्छा इमरान अब्बास मेरा पलोठी का लड़का है असल में। तो फिर इमरान अब्बास ही? हाँ ये छोटा था ना उस वक्त, फहद छोटा हाँ, था तो वो पलोठी का लड़का है। ठीक है, तो जी इमरान अब्बास ले गए हैं, फहद मुस्तफा नहीं है। बहुत अच्छा। बुशरा आपा बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। एज ऑलवेज बहुत मजा आता है आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आपसे मिलने का भी ये बहुत अच्छा बहाना है, आप तो कराची की तरफ फटक नहीं रहे अब। बस देखिए मैं क्या करूं, मगर थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरे बच्चों, आपके लिए।